हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी सर। क्लास 12 की सीरीज अपनी चल रही है। बहुत शानदार सा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप थर्ड लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इससे पहले 2 लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक्स होते हैं कॉन्टिन्यूटी के वो मैंने डिस्कस कर लिए। और आज है लेक्चर नंबर 3। आज कॉन्टिन्यूटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो लेक्चर मिलेगा आपको डिफरेंशिएबिलिटी का। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो कुछ क्वेश्चंस तो हैं ही साथ में। मैंने क्या किया इसमें कि जो इंटरवल हुआ, जैसे मान लीजिए ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है, उसके जो क्वेश्चन है उसको लेकर के भी मैं आया हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन दिस कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस गिवन नहीं है, अंडर स्टूड इसमें लिखा नहीं है, इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वो कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलएचएस, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अच्छा, अगर 1 माइनस h है तो लेस और ग्रेटर वाला पार्ट तो तब तो हम उसमें जाते हैं। अब यहाँ पर ना तो लेस की बात करी गई ना ही ग्रेटर की बात करी गई। यहाँ पर 2 कंडीशन गिवन है, तो नॉट इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1। तो अगर 1 माइनस है तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 1 इक्वल नहीं है, बस केवल x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट केस में जाएगा। तो x के प्लेस में आपको 1 माइनस h पुट कर लेना है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h माइनस 1 tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, ये 1 and 1 कैंसिल आउट, माइनस h tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2h। लिमिट h टेंड टू 0, इसलिए माइनस h तो आपका एज इट इज रहेगा, tan 90 माइनस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, cot पाई बाई 2h। अच्छा, अपने पास एक रिजल्ट है, अगर आपको ध्यान हो, क्या, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x, या तो फिर वो आपके पास x अपॉन tan x, दिस वैल्यू इक्वल टू द 1। ये वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इसी को हम लोग यहाँ फॉलो कर लेते हैं, ये इस साइड आ जाएगा। माइनस h होल अपॉन tan पाई बाई 2h। बस एक चीज यहां पर आपको ध्यान ये देनी है कि जो एंगल इस प्लेस पे होगा वही एंगल सेम यहां पर होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, अदरवाइज वैल्यू 1 नहीं हो। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या किया, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और पाई बाई 2 से जगह डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप एक चीज ये ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा 1। x अपॉन tan x या tan x अपॉन x, दोनों केस में ये 1 होगा। तो ओवरऑल ये आएगा क्या हमारा, माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन पाई। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस की बात अगर करें तो 1 के इक्वल तो नहीं है। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो इस केस में भी आपको कौन सा लेना, फर्स्ट वाला पोर्शन लेना है। तो पार्ट उसको ले लेते हैं हम लोग। 1 प्लस h माइनस 1 tan ऑफ
पाई बाई 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एच, लिमिट एस टेंड टू 0, 1 and 1 कैंसिल आउट, h tan ऑफ पाई बाई 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2h, लिमिट एस टेंड टू 0, h tan 90 प्लस थीटा, इसको अलग से लिख देते हैं हम आपके लिए। ये जो हमारा tan 90 प्लस थीटा है ये होगा माइनस कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। तो हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 2h। कॉट को हम लोग 1/tan कर सकते हैं, तो माइनस एस तो ठीक है, tan पाई बाई 2h, पाई बाई 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 2 से यहां डिवाइड कर देंगे। अच्छा इस पार्ट की जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, अभी फिर से मैंने बताया था, तो माइनस 1/पाई बाई 2, तो ये आने क्या वाला है -2/पाई। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो भी आई -2/पाई, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या आई -2/पाई। अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन और इक्वल में, तो x इक्वल टू 1 क्या गिवन है k, since fx is continuous, fx हमारा क्या गिवन है? कॉन्टिन्यूअस है। वो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि k। तो जो k की वैल्यू है वो क्या आने वाली है? -2/पाई। यही आंसर हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप कि अगला क्वेश्चन आपको आसान लगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी है। इसको मैं और क्लोज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन का पार्ट हमारे नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के जैसे है। कॉन्टिन्यूअस कहा गया इस बार, लेकिन इस बार कॉन्टिन्यूअस कहा गया है 0 पे कहा गया है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल, किसी भी पॉइंट की बात करेगा उससे अपने को मतलब नहीं। चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या करना है आगे। सबसे पहली बात तो करेंगे हम लोग एलएचएल की। जनरली 0 पे कहा गया कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 में लिख देता हूं पूरा। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब 0 से लेस। तो 0 से लेस के केस में तो फर्स्ट वाला केस आएगा हमारा, थोड़ा x की जगह माइनस h कर लेते हैं बस केवल। लिमिट h टेंड टू 0 k sin पाई बाई 2 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0 k पाई बाई 2 से अगर हम इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो मैं पहले 1 में करा रहा हूं, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2h आ जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 k sin 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा cos पाई h बाई 2, h की जगह 0 पुट कर दें,
cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल करके आई उसकी वैल्यू क्या निकल करके आई k। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो चलिए राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं। क्या है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 यानी कि f ऑफ h ही आएगा। तो सेकंड वाले केस में रखेंगे sin h माइनस tan h माइनस sin h होल अपॉन h क्यूब। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड टू 0 tan h को मैं लिखने जा रहा हूं बेटा sin h अपॉन cos h माइनस sin h होल अपॉन h क्यूब। sin h आ जाएगा हमारा कॉमन। अगर मैं sin h कॉमन कर लूं इसके बाद क्या आएगा 1 माइनस cos h होल अपॉन cos h इंटू h क्यूब। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इसके लिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो बहुत लोगों के मन में तो आता है कि यहां पे पहले तो इसको सॉल्व कर लो कि 2 sin h स्क्वायर h बाय 2। हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगे, मैं इसको और आसान कर देता हूं। आप क्या करो कि जो 1 माइनस cos h लिखा है इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। लिमिट h टेंड टू 0 sin h तो ठीक है 1 माइनस cos h 1 प्लस cos h 1 माइनस cos स्क्वायर h होल अपॉन cos h इंटू h क्यूब और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos h। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर h क्या हो जाएगा sin स्क्वायर h और एक ऑलरेडी sin h है हमारे पास, तो ये आएगा क्या लिमिट h टेंड टू 0 sin क्यूब h होल अपॉन h क्यूब इंटू cos h इन ब्रैकेट 1 प्लस cos h अगेन। अब अगर मैं इस प्लेस पे लिमिट अप्लाई कर दूं तो देखिए क्या मिलेगा हमको। ये वाला पार्ट तो हमारा 1 में चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर तो भी 1 होता है, sin क्यूब थीटा अपॉन थीटा क्यूब है तो भी 1 होगा। बस जैसा एंगल हो वही सेम नीचे भी होना चाहिए तभी 1 हो पाएगा, अदरवाइज 1 नहीं हो पाएगा। इस केस में तो आपको दिख रहा है ना कि दोनों एंगल h है तो 1 हो जाएगा। लिमिट अगर अप्लाई करें तो cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 cos 0 अगेन 1, तो ओवरऑल ये मिलेगा क्या आपको 1 बाई। मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल रहा हूँ, वो आप लोग निकाल लेना, वो फर्स्ट वाले केस से आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। आप x की जगह 0 पुट करोगे तो k आ जाएगा, ठीक है। ओके इसमें भी आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में। चलिए मैं निकाल ही देता हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा हमको k sin पाई बाई 2 0 प्लस 1, तो ये केवल k आ जाएगा क्योंकि sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1। अब चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग क्या बनेगा since fx is continuous at x equal to 0, so LHL equal to RHL equal to value of function। अगर तीनों बातें इक्वल हैं इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2 और हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। बस इस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था, बस केवल आपके लिए
और टफ तो नहीं था बिल्कुल, हम टफ नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन को, मॉडरेट कह सकते हैं कि मॉडरेट है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या उसको देखते हैं हम लोग। If fx be a function and continuous at x equal to a, fx का एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू a पे, देन लिमिट x टेंड टू a fx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास f ऑफ a। ये रिजल्ट बेस्ट है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, तो इसका मतलब यही होता है कि लिमिट x टेंड टू a fx की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, fx हमको ये दिया गया है, x पाई बाई 4 के इक्वल नहीं, तो मैं इसकी वैल्यू पूछी गई है और बताया गया है कि क्या fx कॉन्टिन्यूअस है। since fx is continuous at x equal to pi by 4, fx क्या है, continuous x equal to pi by 4 पे, so limit x tend to pi by 4 fx equal to क्या आ जाएगा, f ऑफ पाई बाई 4। और आप अगर ध्यान से देखो f ऑफ पाई बाई 4 ही तो पूछा गया क्वेश्चन में आपसे, तो आपको लिमिट निकाल दो इस क्वेश्चन की। वो लिमिट तो हम लोगों ने क्लास 11th में भी सीखी है, 12th में भी सीख ली है। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ पाई बाई 4 इक्वल लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 fx। अब देखिए fx की तो वैल्यू हमारे पास है, ये दिया हुआ है तो पुट कर लेते हैं हम लोग इसमें। लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 रूट 2 cos x माइनस 1 होल अपॉन cot x माइनस 1। ये जो cot x आपको दिख रहा है इसमें पहले हम लोग इसको क्या कर लें, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, आसान रहेगा। चलिए इसको साइन कॉस में हम लोग चेंज करेंगे। रूट 2 cos x माइनस 1 होल अपॉन cos x माइनस sin x। अच्छा बेटा जो एलसीएम वाला sin x उसको मैं न्यूमरेटर में कर दे रहा हूं। अब देखिए इसको जो सॉल्व करने का जो एक्चुअल मेथड है हमारे पास, हम लोग क्या करें इसमें, ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो इसी से, इसी के अपोजिट से, और सेम फॉर जो रूट 2 cos x दिख रहा है इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आप, आसान लगेगा आपको। लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4 रूट 2 cos x माइनस 1 into रूट 2 cos x plus 1 whole upon cos x plus sin x और cos x minus sin x है। जो भी आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उससे बाकी वर्क भी करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया है रूट 2 cos x plus 1, तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं।
और यहाँ पे मैंने cos x प्लस sin x से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और sin x हमारा पहले से ही था। अब फर्दर देखें लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4। देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। भाई आपको दिख रहा था a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos स्क्वायर x माइनस 1, ये केवल इतने हिस्से से आया हमारा, और बाकी का पोर्शन एज इट इज लिख देते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट तो आप लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को इरेज कर रहा हूँ। चलिए 2 cos स्क्वायर x, और ये बन जाएगा हमारा cos x प्लस sin x, sin x ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारा, होल अपॉन, देखो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इन दोनों हिस्सों को हम लोग मैच करें तो क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos 2x, cos 2x, और ये ऑलरेडी गिवन है। ये cos 2x और ये भी cos 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अप्लाई कर देते हैं लिमिट, बड़ा x लिखे पाई बाई 4 लिखें, तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, आउटसाइड आ जाएगा हमारा 1 बाई रूट 2 होल अपॉन रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2, इंटू 1 बाई रूट 2 होल अपॉन 1 प्लस 1, रूट 2 की वजह से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या 1 बाई 2। तो यानी कि f ऑफ पाई बाई 4 की जो वैल्यू निकल करके आई हमारी, ये कितनी आई 1 बाई 2, और यही तो मेरे ख्याल से आपको लेकर के आना था, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। और यही तो आपको लेकर के आना था भाई। सीधी सी हमसे क्या क्या कहता है f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू बताएं, तो f ऑफ पाई बाई 4 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको उस पॉइंट पे लिमिट निकाल देनी है। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखा दिया मैंने। तो चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी में, ये इसमें देखते हैं पहले, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, चलिए उसको देखते हैं पहले। क्वाड्रेटिक फंक्शन इन एन इंटरवल। देखिए इंटरवल अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। तो दोनों के लिए हम लोग देखेंगे कैसे करना है। जैसे आपको यहां दिया जाए ओपन इंटरवल a कॉमा b, a कॉमा b इंटरवल हमको दिया गया है और हमसे कहा है इसमें कंटिन्यूटी चेक करें। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अ फंक्शन fx is said to be continuous on open a comma b if fx is continuous at every point on a comma b। मतलब अगर कोई फंक्शन आपका a कॉमा बीच के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है,
तब हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अगर मान लो हम बात करें क्लोज की, क्लोज इंटरवल a function fx is said to be continuous if fx is continuous इन ओपन ए कॉमा बी। देखिए ओपन इंटरवल में तो होना ही चाहिए, एंड लिमिट एक्सटेंड टू ए प्लस, मतलब ए के राइट साइड में भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि कोई एक इंटरवल आपका क्लोज कुछ इस तरीके से, तो ए से बी के बीच में हर एक पॉइंट में तो होना ही चाहिए, और एक राइट साइड में होना चाहिए, एंड एक्सटेंड टू बी माइनस, मतलब ए के राइट साइड में भी होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस और बी के लेफ्ट साइड में होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, और बाकी ए से बी के बीच के हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तब आप कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किसमें, क्लोज इंटरवल में। और ओपन के लिए क्या है, हर एक पॉइंट पे होना चाहिए जितने भी। मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चन लिए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बहुत स्पेशल फंक्शन है। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसका जो नेम है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि लिखा है 1.2, तो आप ये समझें कि माइनस इनफाइनाइट से 1.2 तक आने में सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिलेगा आपको, 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे लिखा है 2.3, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 2। 1.7, 1, 1.99, तो भी 1। मतलब माइनस इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आने में जो भी आपको दिया गया है सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिल रहा है, वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है। ये देखिए भले जरा सा भी कम हो जाए, जैसे मैं कहूं 2.9999, तो भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू कभी 3 नहीं हो पाएगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसमें आपको एक चीज, एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं जितने भी इंटीजर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटरवल की बात होती, बहुत बड़ी बहुत सी वैल्यूज हैं। जैसे मैं कहूं इसका जो डोमेन है और रियल नंबर है। अब जैसे मैं केस बना रहा हूं, केस फर्स्ट, let c belongs to integer। अब मैं c एक इंटीजर है, कोई उस पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे उस पे। जैसे मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h। देखिए जैसे ही आपने c माइनस h किया तो जहां जहां एक समावत क्या आ जाएगा, c माइनस h। तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, पहले लिमिट अप्लाई कर देते हैं। नहीं, आप लिमिट तो बाद में अप्लाई करोगे। आप ये समझो h कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। मैं कहता हूं बहुत छोटी ले लो, मान लीजिए c की वैल्यू अपनी 5 होगी और h होगा 0.0001।
तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं, और जैसे ही 4 पॉइंट समथिंग लगेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होने की वजह से एक की यूनिट कम हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा C-1। अगर मैं बात करूं RHL की, और ये आ जाएगा C। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ऐड कर दिया, मान लो 4.1, तो भी क्या होगा, वो 4 ही होगा। लेकिन अगर 4.99 है तो भी वो 4 होता है, इस चीज को ध्यान देना है आपको, तब वो 5 नहीं होगा उस केस में। तो यहाँ पर जो LHL है not equal to RHL, so not continuous at integer। इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए केस सेकंड ले लूं, जो मैं C ले रहा हूं, कोई भी ले लूं C, जैसे मैं कोई C ले रहा हूं, C इंटीजर नहीं है, मान लीजिए 1.2 है, 1.3 कुछ भी है, तो आप 1.2 में अगर h माइनस भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C रहेगा। कुछ और करोगे तो भी वही रहेगा, तो उसमें कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसमें LHL की बात करूं, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ C माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C माइनस h, तो यहां पे भी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C आ जाएगा। और यही मैं फिलहाल अगर RHL के लिए करूं तो भी क्या देगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ C प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C प्लस h, यानी कि आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C। अच्छा, अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ फंक्शन की, यानी कि f ऑफ C की जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C, यानी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नॉन इंटीजर पॉइंट पे, अगर इंटीजर पॉइंट है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ के लिए हम लोग अलग से क्लास रखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग जैसे पहले वाले मेथड से कह रहे थे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको अलग तरीके से कैसे करोगे, देखिए ध्यान से। मैं कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो डोमेन है फंक्शन का, यहां पे फंक्शन का जो डोमेन है हमारा, और रियल नंबर है। अगर मान लो आप कोई C की वैल्यू लेकर के करते हो, फिलहाल जैसे मैंने कहा, लेट केस फर्स्ट कर लो, केस फर्स्ट, मैंने एक नंबर ले लिया C जो कि 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो आप कुछ भी कर लो, C प्लस h करोगे, C प्लस माइनस करोगे, तो हर केस में आपको यही वाला फंक्शन लेना है, फर्स्ट वाला। तो जैसे मैं कहूं इसमें LHL, तो लिमिट h टेंड टू 0 C माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 पे क्या आएगा, 3C माइनस h माइनस का 2, h जगह 0 कर दो, 3C माइनस 2, और दैट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा, f ऑफ C के, क्योंकि C तो हमारा 1 से छोटा है ना, तो भी तो आप इसी में रखोगे जा करके। अच्छा, 1 से छोटा है पहले डिसाइड हो चुका है, और h बहुत छोटी वैल्यू होती है। अगर h आपने मान लीजिए जोड़ा भी या सब्ट्रैक्ट भी किया तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। h तो बहुत छोटी, जितना छोटा तुम समझ सकते हो, हाउएवर स्मॉल, ये पहली क्लास में ही बताया था। तो यानी कि केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। आप चाहो तो RHL भी निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड टू 0
एफ ऑफ सी प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और सी प्लस एच आप कर रहे हैं C1 से छोटा है, तो अगर आपने बहुत थोड़ा ऐड कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी ऊपर वाला ही लेंगे। 3 C प्लस एच माइनस 2, एच की जगह 0, 3C माइनस 2। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, एफ ऑफ सी के भी इक्वल यानी कॉन्टिन्यूअस है। सो कॉन्टिन्यूअस एट सी, और सी का 1 से लेस है। अच्छा, सिमिलरली फॉर सी ग्रेटर देन 1, ये आप लोग करेंगे। नाउ एट x इक्वल टू 1, अब हम लोग x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं, इस पे देखना ध्यान से। तो LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। बट आप 1 से जरा सी भी पीछे गए तो फर्स्ट वाले में जाएंगे, तो जरा रखो जा करके। थ्री इंटू 1 माइनस h माइनस 2, h की जगह 0 करें तो 3 माइनस 2 यानी कि आ गया 1। अच्छा, इसका जरा RHL निकाल लेते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 के राइट साइड यानी कि जो सेकंड वाला फंक्शन इसमें चले जाएंगे। 3 इंटू 1 प्लस h, h की जगह 0 कर दो, 3 प्लस 4 यानी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या 1 और 7 इक्वल है? नहीं इक्वल है। सो बाकी सब जगह के और 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, 1 के राइट साइड भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 के लेफ्ट साइड भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एग्जैक्टली 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा तो हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, जबकि ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल रियल नंबर या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, कॉन्टिन्यूअस है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चाहे तो इसको इंटरवल के हेल्प से कर सकते हैं या बिना इंटरवल के हेल्प से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है दोनों केस में। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस है तो पहले तो इसके लिए LHL निकाल लें। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब मैं बेटा c ले वाला केस नहीं कर रहा हूं, c वाला केस आप खुद से करेंगे। एक बार c लो, या तो c 2 से लेस है तो पूरा केस चला जाएगा, एक बार c ग्रेटर देन 2 करेंगे तो भी पूरा केस आ जाएगा, उन दोनों पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, आप चाहे तो इसमें स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सिंस फॉर लेस देन 2 दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल सो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता ही है। राइट साइड के लिए भी एक पॉलिनोमियल है इसलिए भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां है, 2 पे। तो 2 के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो 2 माइनस h के लिए आप फंक्शन के फर्स्ट वाला पे h की जगह 0 पुट कर दें, 4a प्लस b। राइट हैंड लिमिट निकालो बेटा लोग इसके लिए। थर्ड केस में आ जाओ, 2a 2 प्लस h माइनस b, h की जगह 0 कर दें। और बात करें यहां पे अगर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो उसके लिए दिया गया 2, तो ये कॉन्टिन्यूअस है।
सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4a प्लस बी इक्वल टू 4a माइनस बी इक्वल कितना आ जाएगा 2। मैंने कैलकुलेशन पुट कर दिया बस, और तो कुछ किया नहीं। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बार 4a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और एक बार हो जाएगी 4a माइनस बी की वैल्यू 2। तो 8a की वैल्यू आई हमारी 4। तो इस हिसाब से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और a की वैल्यू 1/2 आप इसमें भी पुट कर दो। 4 × 1/2 प्लस का b इक्वल टू 2 प्लस b की वैल्यू आई 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आई होप आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने किया समझ में आए होंगे। ये इंटरवल में मैंने इसलिए बता दिया, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। आप कोई भी बुक लगाएंगे सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, उसमें जो क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल डिस्कस करी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, वो होगा हमारा डिफरेंशियबिलिटी का पोर्शन। उसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेट करेगी कि नहीं, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। उस सब कुछ आराम से डिस्कस करेंगे। और ये मिलेंगे कहाँ पर, लेक्चर कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारे आरटी एकेडमी पे। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन ताकि सबसे पहले मिले। लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि होगा डिफरेंशियबिलिटी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।